लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों हम लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट को सब्सिक्वेंट इलेक्शन में इलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए, साथ ही साथ उन अच्छे कामों से कितना बड़ा इंडिया का ग्रोथ हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे क्यों हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने साथ ही साथ अच्छे काम के साथ बहुत बुरे काम भी किए हैं जो हमारे देश के इकोनॉमी और ग्रोथ के लिए एडवर्स इफेक्ट था। अब हम बुरे काम का मतलब ये नहीं करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्राइम किया है, हर सिविलियंस को मारा पीटा है, डिस्क्रिमिनेशन किया है। हम बुरे काम को इस तरीके डिफाइन करेंगे कि हमारे टमाटर की प्राइस क्यों, टमाटर प्राइस क्या है, हमारे एग की प्राइस क्या है, रिटेल की प्राइस क्या थी, फाइनेंस की प्राइस क्या थी, एल्युमिनियम की प्राइस क्या थी, ग्रोथ रेट क्या था, इंडेक्स क्या था, हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या था, पेट्रोल का प्राइस क्या था, डीजल का प्राइस क्या है। ये सारी चीज समझेंगे और इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर हम लोग बात करें एलपीजी सिलेंडर की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में यूज होती है, डोमेस्टिक गैस, उसकी कीमत लमसम 1000 रुपीज से ज्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। और ये प्राइस बढ़ता गया अप्रैल 2023 से लेके मई तक पूरा। अप्रैल में 193 रुपए का प्राइस हाइक हुआ था एलपीजी में, उसके बाद मई में फिर 50 रुपए का हाइक हुआ, लमसम 1000 प्लस हो गया है एलपीजी जो डोमेस्टिक गैसेस है उसकी। साथ ही साथ जो कमर्शियल गैस की बोतलें होती है जिसमें 19 किलो तक का गैस आता है, उसकी कीमत 2235 रुपये से 2256 रुपीज तक चला गया है। लमसम 8 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है एलपीजी गैस के सिलेंडर पाइपलाइंस में। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हर घर में हम सिलेंडर्स, हर घर में हम गैस पहुंचाएंगे, बट हमारी गवर्नमेंट ये भूल जा रही है कि उस गैस के प्राइजेस को भी हम लोगों को कम करना है। साथ ही साथ पुराने समय में क्या था कि पुराने दौर में क्या था कि आपको एलपीजी पे सब्सिडीज मिलती थी। आज की डेट में एलपीजी पे सब्सिडीज जीरो बराबर। सब्सिडी का मतलब होता है कुछ पैसा, सपोज आपने 1000 रुपए दिया, उसका कुछ पैसा आपके रिटर्न अकाउंट में जाता है, बट अब वो ऐसा नहीं होता। अब नाम बात का 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ऐसे ही सब्सिडीज आपके अकाउंट में आती है। 2017 से लेकर 2021 के बीच में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ने एक डेटा रिलीज किया 2017 से 2021 के बीच में कि कितने फार्मर्स हमारे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग मरे हैं। इसमें 398 जो कल्टिवेटर और प्रॉपर फार्मर्स थे उनकी डेथ रेशियो है। ये 2017 से 2021 की गणना मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 82% मेन थे और 18% वुमेन थे। साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर लेबरों की भी संख्या एक अलग है, जिसमें 781 लेबर्स मरे हैं 2017 से लेकर 2021 के बीच में। 781 लेबर्स जो एग्रीकल्चर लेबर, जो धान काटते हैं, जो धान काटने की लेबरिंग में यूज होते हैं, वो सारे एग्रीकल्चर लेबर में काउंट होते हैं। और इसकी संख्या अगर हम मेन और वुमेन से डिफरेंशिएट करें तो 92% मेन इसमें मरे हैं और 8% इसमें महिलाएं मरी हैं। 771 का डेटा है केवल एग्रीकल्चर लेबर का। तो ये कहना कम्प्लीटली गलत है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि हमारे उत्तर प्रदेश में फार्मर सुसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब 3 ड्रैकोनियन लॉ लाया गया था एमएसपी पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पंजाब के बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर्स में जाकर, और लंबी संख्या मरे थे वो लोग जो हमारे एग्रीकल्चर थे, केवल इसलिए क्योंकि वो जो बिल पास हुआ था वो उनके वेलफेयर में नहीं था। तो यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के पास होने के कारण बहुत सारे फार्मर्स मरे। साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिसीज और गवर्नमेंट पहले ही चलती, तब पर भी फार्मर मरते रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। 2017 और 2018 के बीच का एक डेटा हमारे सामने आया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, NSSO। ये एक गवर्नमेंट एंटिटी ऑफिस है जो ये डिटरमाइन करती है कि हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, और इसको वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे सामने कितने साल पुराना कितना वर्ष हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 2017-2018 के बीच में NSSO ने ये बताया कि 45 साल में अभी तक का सबसे वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में चल रहा है। हाउएवर हमारी जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है लेबर वेलफेयर, इन्होंने कहा है कि ये जैसे ड्राफ्ट है, अभी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, अभी मेन ऑफिस द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। बट हम आप जानते हैं इस डेटा में 100% रियलिटी, अगर हम 100% नहीं बोलेंगे तो 95% रियलिटी, क्योंकि आज के डेट में बीटेक, MBA, BCom करने वाले लोग आज अनएम्प्लॉयड बैठे हैं अपने घर पे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास BCom, MBA और BTech के लिए कोई जॉब नहीं है। हाउएवर हमारे इस UPSC एग्जाम्स में BTech के लिए, MBA, BCom के लिए इस स्पेसिफाइड गवर्नमेंट जॉब्स है, बट वो स्पेसिफाइड पोजीशंस के लिए हैं, उसकी सीट्स केवल 10, 15, 20 ही हैं। हमारे इंडिया की संख्या, जैसा कि हमारे मोदी जो गवर्नमेंट जी कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 125 करोड़ की जनता है। 125 करोड़ में भी अगर उसके 10% शिक्षित लोग भी हैं तो मुश्किल से हमारे पास 10 करोड़ लोग बचते हैं, ठीक है। तब पर भी हमारे पास
केवल 10 से 20 सीट है इन सेक्टरों के लिए। तो हमारे इंडिया में अभी तक का सबसे वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा, जो कि 2017-2018 के बीच में हुआ था, और ये रिकॉर्ड 45 साल में सबसे वर्स्ट था हमारे इंडिया। एक न्यूज रिपोर्टर है डेक्कन हर्ट, 16 मार्च 2020 को वो एक आर्टिकल कवर करती है जिसमें 16 लाख से ज्यादा हमारे इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन से संबंधित है वो शट डाउन हो गई थी। अब ये कोरोना का उस टाइम काल चल रहा, तो लमसम 500 करोड़ से ज्यादा हमारे इंडिया को प्रोडक्शन का लॉस हुआ था। अगर हम मान लें अगर 500 करोड़ का लॉस हमारे इंडिया में केवल प्रोडक्शन से हुआ, तो सोचिए इसका एक एडवर्स इफेक्ट जीडीपी पे क्या पड़ेगा। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलती हमारी गवर्नमेंट की नहीं थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई, तो ये सारा हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था, बट ये सारी चीजें हुई। उसके बाद कोई इसके संबंध में रिकवरी प्रोसेस नहीं किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। सपोज दैट अगर मेरी एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, अगर मेरी वो कंपनी शट डाउन हुई हमारे कोरोना काल के पीरियड में, तो हमारे स्टेट, हमारी गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे पूछे कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। बट हमारी स्टेट इस चीज में बहुत बड़ा फेलर शो किया हमारी कंट्री को, और हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज को इसको बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। बट गवर्नमेंट ये भूल गई कि अगर किसी स्मॉल स्केल बिजनेस को कोई इफेक्ट होगा, कोई लॉस होगा, चाहे वो पेंडेमिक के कारण हो, चाहे हमारे पॉलिसीज के कारण, उसका डायरेक्ट इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हमारे जीडीपी पे ही दिखेगा, जो कि दिखा था। लमसम 500 करोड़ से ज्यादा लॉस प्रोडक्शन हमारी इंडिया झेली थी 2000 से लेकर 2021 तक, 2020 से लेकर 2021 तक। अगर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें, तो हमारे इंडिया को उस हंगर इंडेक्स में 111th का स्थान दिया गया 125वें कंट्री में। अब जो 111th स्थान था, ये काफी एक वर्स्ट स्थान था। साथ ही साथ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो आपका एक जीएचआई स्कोर बनाती है। जीएचआई स्कोर ये डिटरमाइन करती है कि आपकी कंट्री में कितना वर्स्ट लेवल का हंगर पोजीशन चल रहा है, भुखमरी चल रही है आपकी कंट्री में। अब हमारे इंडिया को 28.9% का जीएचआई स्कोर मिला था। अब जीएचआई स्कोर 9 से स्टार्ट होता है, 50 तक जाता है। 9 सबसे नॉर्मल होता है, 9 के बाद जो सेकंड आएगा वो मॉडरेट होता है, 28 आपका सीरियस होता है, साथ ही साथ 39 आपका डेंजरस होता है, एंड 50 आपका एक्सट्रीम हंगर होता है। उस सिचुएशन में हमारी इंडिया का जीडीपी, हमारी इंडिया की पॉलिसीज, हमारे इंडिया का वेलफेयर सब ठप पड़ जाएगा, इकोनॉमी, फाइनेंस सब कुछ गिर जाएगा। बट अभी हमारे इंडिया की जो सिचुएशन हंगर इंडेक्स में वो 28.9 समथिंग चल रही है, जो कि एक सीरियस इशू है हमारी कंट्री की। अगर इसको हम लोग हिंदी में समझे तो हमारे इंडिया में 28% की भुखमरी चल रही है हमारे देश में आज की डेट में। लास्ट ईयर जून 2022 में यूनाइटेड नेशन पे एक कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट जो बिडेन भी होते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी होते हैं। तो वहाँ के एक स्ट्रीट वॉल जर्नल के जर्नलिस्ट ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी इंडिया में क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों प्रेस को इतना सरप्रेस किया जाता है, क्यों रिलीजन और कास्ट नाम पर इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हालांकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कान में ईयरबड्स लगाते हुए उसका जवाब ऐसे देते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे वेन्स में है, डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी हमारे पॉलिसीज में। हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं करते, यहाँ तक कि हम रिपोर्टर्स को पूरी इंडिपेंडेंट देते हैं हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछने का। और ये भी बात सच है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुश्किल से 10-5 इंटरव्यू दिया होगा हमारे इंडिया के किसी भी रिपोर्टर्स को। सपोज दैट अगर बाय ऑल मीन्स कोई भी एक क्लिप आपके सामने आती है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर अभी तक कोई इंटरव्यू दिया है रिपोर्टर्स के सामने, उस रिपोर्टर्स के सामने, उसमें उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या आप खाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आपका योगा है, क्या आपका दिनचर्या है। अब इस चीज को प्रूव करता है हमारा ग्लोबल प्रेस इंडेक्स, जिसमें हमारे देश को 161वां स्थान दिया गया है 180 आउट ऑफ 180 में से। अब जो 161वां स्थान है ये बहुत ही वर्स्ट स्थान है हमारे इंडिया में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में हमारे रिपोर्टर्स के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। जब भी वो कोई खास क्वेश्चन गवर्नमेंट के अगर पूछेंगे तो उनका चैनल बंद कर दिया। इसी इंडेक्स का मतलब ये है। साथ ही साथ जो हमारा 161वां स्थान था ये इतनी जल्दी गिरता चला जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर में 150वां स्थान था हमारे कंट्री का, बट एक ही साल के अंतराल में 161वां चला गया और सब्सिक्वेंटली ये गिरता ही जाएगा।
अब रिसेंटली में आपने देखा होगा रवीश कुमार ने एनडीटीवी न्यूज को छोड़ दिया। अब उनके छोड़ने का रीजन ये था कि एक बहुत बड़े हमारे इंडिया के बिजनेसमैन मिस्टर अडानी ने एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर ले लिया एनडीटीवी में। अब एक प्राइवेट प्लेयर्स जिनको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टेंडर्स हमेशा मिलता है और वो अभी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जर्नल को खरीद लिया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें इनडायरेक्ट कल्परेबल इन्वॉल्वमेंट है जर्नलिज्म को सरप्रेस करने का। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा इस चीज को करवा रहे हैं। अब दिसंबर 31 2023 का डेटा है जिसमें 96 कुछ रुपए हमारे पेट्रोल की प्राइस चल रही है, साथ ही साथ डीजल की प्राइस 90 कुछ चलती है। अगर हम पेट्रोल में पावर पेट्रोल की बात करें तो 110 रुपए लीटर चल रहा है। इतना बड़ा गैप हो गया है पेट्रोल की प्राइस में। 60 रुपए से मैंने देखा था और आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। 40 रुपए 50 रुपए डीजल का दाम मैंने देखा था, आज 50 रुपए का डिफरेंसेस मैं डीजल के प्राइसेस में देख रहा हूँ। आम आदमी के लिए कार चलाना, आम आदमी के लिए एक बाइक चलाना बहुत सफरिंग का काम हो गया है। अगर हम लोग बात करें टमाटर, प्याज, अदरक, मिर्ची की बात करें तो हर एक वेजिटेबल का मैंने नाम लिया है, सबकी प्राइस 100 रुपए के प्लस चल रही है। टमाटर की प्राइस 100 रुपए प्लस चल रही थी, प्याज की प्राइस 100 रुपए प्लस चल रही है, अदरक की प्राइस 100 रुपए प्लस चल रही है, चिली की प्राइस 100 रुपए प्लस चल रही है। एक नॉर्मल आदमी, अगर मैं एकदम स्वाभाविक सी बात अगर करूंगा, एक नॉर्मल आदमी जिसकी मॉडरेट शरीर है वो लमसम 250 ग्राम वेजिटेबल कंज्यूम करता है और लमसम 250 ग्राम फ्लोर कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ रोटी। अगर हम 250 ग्राम जो आपका सब्जी होती है उसको अगर हम लोग बांटे तो सपोज एक टमाटर 100 रुपए चल रहा है और सब 100 रुपए चल रहा है, 25 रुपए का हर वेजिटेबल 250 ग्राम तक वो कंज्यूम कर रहा है। लमसम 150 रुपए तक का वो सब्जी कंज्यूम कर रहा है इंक्लूडिंग ऑयल एंड सॉल्ट। साथ ही साथ वो 50 रुपए से ज्यादा की रोटी कंज्यूम कर रहा है पर डे। लमसम 210 रुपए की पर डे वो अपने जीवन के लिए, वो जीवन यापन करने के लिए वो खाना खा रहा है। 6 रुपए की कीमत होती है रोटी की हमारे नॉर्मल रेट्स में। तो इतनी महंगी वेजिटेबल, इतना महंगा ऑयल, इतना महंगा फ्लोर हो गया है हमारे कंट्री में कि एक आम आदमी अपना बेसिक सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ रिसेंटली में आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो 200 रुपए प्लस चला गया था। हमने अपने दौर में, मैं आपको अपना दौर में बताऊं, 2023 करंट ईयर चल रहा है, 3 साल पहले 4 साल पहले हम 100 रुपए और 80 रुपए में मस्टर्ड ऑयल का बॉटल खरीदते थे, चाहे वो बैलकोली हो चाहे वो फॉर्चून हो। बट आज की डेट में वो 200 रुपए प्लस गया है। अभी वो धीरे धीरे 180 तक आ रहा है, बट वो 80 तक नहीं आएगा। ये हमारी गवर्नमेंट की एक अलग स्ट्रैटेजी है। पहले हम उसको इतना हाई कर दो, उसके बाद उसको लो कर दो और शो कर दो पीपल्स को कि हमने प्राइस को लो कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टरस है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, डिजास्टर है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। साथ ही साथ जो लोग एक एथलीट टाइप के हैं, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो हमारे फार्मास्यूटिकल्स की प्राइसेस महंगी हो गए हैं। नॉर्मल वाइटामिन की गोलियां वो 100 सैकड़ा पार कर गई है। अगर हम लोग बात करें एक ट्रे अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है और एमिनो एसिड होता है। एक ट्रे अंडे की कीमत आज से 6 महीना पहले 130 रुपए था, बट अगर आज आप परचेज करने जाएंगे वो 200 प्लस है। यहाँ तक कि 1 महीने पहले हमने नॉर्मल रेडी से अगर आप एक ट्रे अंडा खरीदना चाहें तो वो 200 प्लस था। तो ग्रेजुअली इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारी वेजिटेबल्स में, हमारे पाम ऑयल्स में, हमारे सॉल्ट में, हमारे आने जाने में। तो इतने बड़े डिफरेंसेस है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? इन सारी बेसिक चीज को हमारे गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। हाँ, ये भी कहना कम्प्लीटली सही नहीं है कि इन सब में हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल रहा है प्राइस को हाइक करने का। अब जैसे कि पेट्रोल और डीजल की बात करें तो हमारे इंडिया में पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट उस पर एक्साइज ड्यूटी हमारी इंडिया इम्पोज करती है। और 8 साल में अभी तक हमारी इंडिया ने सबसे बड़ा एक्साइज ड्यूटी इम्पोज किया है पेट्रोल और डीजल में, दैट इज 30%। तो इसमें कुछ रोल है हमारे गवर्नमेंट का, बट ऑलरेडी डीजल एंड पेट्रोल की मार्केट हाई है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे इंडिया का। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा महंगा हो गया। बट हमारे इंडिया में वेजिटेबल्स, हमारे इंडिया में फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में ही होती है। बट ये सारी चीजें क्यों इतनी महंगी हो रही? क्योंकि इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं किया जा रहा, इससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही, और पॉलिसीज बनाई जा रही है तो उससे कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा जिसको इंश्योर कर पाए। अब मैं आपको एक बहुत जनरल सा एग्जांपल दूं, हमारे इंडिया में ट्रेडमार्क लॉ है।
टर्म ऑफ लॉ मतलब कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं और आपकी कंपनी का कोई नाम और कोई लोगो होता है, तो हमारी इंडिया की व्यवस्था आपको देती है कुछ सालों, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, कि आपका नाम और आपका लोगो कोई यूज नहीं कर सकता। बट हमारी इंडिया का कानून और हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देती जिसमें ये डिटेक्ट हो किसी अन्य और अनऑथराइज आदमी ने आपका लोगो और आपका नाम यूज किया है। अब चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आपका नाम कहीं दूसरी अनऑथराइज आदमी द्वारा पता भी चल जाता है, तब आप गवर्नमेंट को बताएंगे। बट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि कौन किसने आपका इन्फ्रिंजमेंट किया है, क्या क्या राइट वायलेशन हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कोई कमांड नहीं हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास। उसी प्रकार हमारे इंडिया की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें फंक्शनलिटी और स्ट्रक्चरल और पावर की डिफरेंसेस रहते हैं, और उसमें कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, मॉडरेट कैसे करना है, ये सारी व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट नहीं देती, जस्ट वो पॉलिसी बना देती है और इम्पोज कर देती है हमारे कंट्रीज पे। तो इस तरीके से अगर हमारे इंडिया पे पॉलिसीज इम्पोज होंगी तो हमारे इंडिया आगे नहीं, हमारे इंडिया 10 साल 20 साल पीछे ही जाएगा। क्योंकि पॉलिसी बनाना तो बहुत आसान काम है, बट उसको फंक्शनिंग और प्रॉपर उसके एम तक ले जाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का काम होता है, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो रही है इसको करने में। सो आई थिंक यही आज का बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो अगर ओपिनियंस अनबायस्ड लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं वो सारे स्टैटिकल बेस के डेटास हैं, और उसमें से कुछ हमारे पर्सनल ओपिनियन थे जो कि हमारे टमाटर, प्याज, अदरक से संबंधित थे। क्योंकि हर एक नॉर्मल आदमी प्याज, अदरक, मिर्चा खा रहा है और वो उसकी कीमत बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है। चाहे वो आप 2 साल या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने का ही रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।